नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स पे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ये सिंपल है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC है, इसके अंदर कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, ये जो OD है BC पर लंब है, इसका मतलब कि ये OD BC पे 90 डिग्री का कोण मतलब कि समकोण बना रहा है। उसी तरीके से OE AC पर बना रहा है, OE AC बना रहा है और OF AB पे बना रहा है, OF AB बना रहा है। तो हमको ये दोनों पॉइंट सिद्ध करने हैं, जिसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नाम ही पढ़ने में इतना दिक्कत है, तो पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा क्वेश्चन में जो दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में जो हेडिंग है कि दिया है और जो हमें सिद्ध करना है उसको हम निशान लगा लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व पे आते हैं। तो जो आपको दिया है लिखना है, तो दिया है में आप ये लिख लीजिएगा यहाँ से कि आकृति में यहाँ से यहाँ तक, और सिद्ध करना है हमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसको सिद्ध करने के लिए आपको इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा, मतलब कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और क्यों, उसको हम प्रूफ किए जाने वाले से समझते हैं। इसमें OA OB और OC का नाम लिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या OA से मिला है, क्या OB से मिला है, क्या OC से मिला है, नहीं। तो कंस्ट्रक्शन में हमको यही करना है कि यहाँ पर हम O से A को मिला देंगे, O से B को मिला देंगे और O से C को मिला देंगे क्वेश्चन के हिसाब से, अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो ये लिख लीजिए यहाँ रचना OA OB तथा OC को मिलाया। ठीक है, बिल्कुल सरल सा रचना था। और अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रूफ, मतलब कि उत्पत्ति। तो प्रूफ में देखिए कि हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पक्का है ये। तो अब त्रिभुज कौन कौन सा लेना है, तो देखिए यहाँ पर OA है, AF है, OB है और BD है, और OC है तो CE है। तो जब हम देख रहे हैं कि OA और AF से मिलकर ये त्रिभुज बन रहा है, उसी तरीके से OB और BD से मिलकर ये त्रिभुज बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें हमें त्रिभुज भी वही लेना है जो कि हमको प्रूफ करना है। तो जैसे OA और AF से मिलकर बनने वाला त्रिभुज OAF। उसी तरीके से OB और BD से मिलकर बनने वाला त्रिभुज OBD तथा OC और CE तो OCE में। तो इन तीनों त्रिभुज को सर क्यों लिया, हमें समरूप या सर्वांगसम सिद्ध करना होता है तो हम दो ही त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें हम दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए हम तीनों में इकट्ठे लगा लेते हैं। तो देखिए जब हम पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज OAF में लगाएंगे तो ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो मतलब यहाँ पर जो ये कर्ण हो जाएगा इसका स्क्वायर OA स्क्वायर शेष दोनों भुजाएं मतलब कि AF और OF के वर्ग के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो वही करते हैं में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ऐसे मैंने बताया आपको, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। उसी तरीके से जब OBD में बात करेंगे तो ये भी तो 90 डिग्री बनेगा, और इसके सामने एक भुजा ये है, तो मतलब कि OB का स्क्वायर
ओ बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। और उसके बाद जब त्रिभुज ओ सी ई में बात करेंगे, ओ सी ई, तो ये भी देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने एक भुजा ओ सी, तो ये हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, जहाँ तक मुझे आशा है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3, और इन दोनों को बस तीनों को बस जोड़ दीजिए। तो देखिए समीकरण 1, 2 व 3 को क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर, तो दाहिने पक्ष का चीज़ दाहिने में जुटेगा, मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब बराबर लगा लीजिए बाएं पक्ष को बाएं तरफ, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस, इसको पहले ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, फिर इसको जोड़ लीजिए प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल था, बस हमको राइट का राइट साइड जोड़ लिया और लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड जोड़ के ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ओ ए, ओ बी और ओ सी के साइड है, तो यहाँ से हम इसको ओ एफ, ओ डी और ओ ई को इस साइड ले आएंगे, तो ये सब यहाँ प्लस में है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। पहले कौन सा है, पहले ओ डी, तो पहले ओ डी को लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ओ डी का स्क्वायर, फिर अगला ओ ई है माइनस ओ ई स्क्वायर, फिर ओ एफ को लाते हैं, ओ एफ का स्क्वायर। बराबर में क्या है, पहले ए एफ, तो ए एफ लिख लेते हैं, ए एफ का स्क्वायर, फिर है बी डी, तो बी डी को लिख लेते हैं, और फिर सी ई का स्क्वायर। तो इस तरीके से देख सकते हैं पहला सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल सा था दोस्तों, क्या किया हमने, बस केवल पाइथागोरस प्रमेय लगाया, फिर इसको अरेंज थोड़ा कर लिया, ये प्लस वाले को इधर ले आए तीनों को, और फिर इनको ये जो बचे हैं क्रम से इसको लिख दिए। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि देखने में जितना बड़ा है उतना आसानी से ये हो जाएगा। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि दिया गया है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। तो इनको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस पूरे भुजा की आधी आधी लंबाई है, मतलब ए एफ और ए ई, नहीं ए एफ और बी एफ, ए एफ बी एफ, ये देखिए मिलके ए बी बना रहे हैं। उसी तरीके से बी डी और सी डी, बी डी या फिर सी डी दोनों मिलके बी सी बना रहे हैं। तो इसमें हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे दोस्तों, तो इसमें हम उन्हीं त्रिभुज को लेंगे जिससे कि ये दोनों भुजाएं मिलके एक पूरी भुजा का निर्माण करते हैं। नहीं समझ में आया, करके देखते हैं। तो देखिए जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर बी डी दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है सी डी, तो बी डी और सी डी से कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, बी ओ डी और इससे सी ओ डी। तो पहले हम इनसे पाइथागोरस संबंध निकाल के इसी तरीके से आगे लेंगे। तो देखिए मैं सेकंड पार्ट को जो है प्रूफ कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या लेंगे, त्रिभुज बी ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी से। तो इसमें जब हम वही पाइथागोरस में लगाएंगे तो सेम चीज़ वही होगा दोस्तों कि लंब मतलब कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जिसको कि हम कर्ण कहते हैं, इसका स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो देखिए जब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर
ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और उसी तरीके से जब हम इधर लगाएंगे त्रिभुज सी ओ डी में, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे। पहले वाले में जोड़े थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो यहाँ लिख लीजिए घटाने पर। तो जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर बराबर, ये देखिए प्लस का ओ डी है और ये माइनस का है, तो माइनस ओ डी स्क्वायर। इसमें देखते हैं तो ये प्लस का बी डी स्क्वायर है, लेकिन अब ये माइनस हो गया तो माइनस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बचेगा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर बराबर प्लस का ओ डी का स्क्वायर और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गया। तो ये बचा बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए मैथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम एक चीज़ निकाल लेते हैं तो अगले चीज़ को निकालने के लिए हम लिख देंगे इसी प्रकार। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम इन दोनों आधा आधा भुजा को पूरा लिए हैं, लेकिन अगली बार हमें लेना रहेगा ए एफ और ए एफ के साथ लेना रहेगा बी एफ, तभी नहीं पूरा लंबाई मिलके ए बी बनेगा। तो इस कंडीशन में देखिए हम इसको इसी प्रकार करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसी प्रकार, और इससे मिलता जुलता संबंध भी आना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, जब हमने ये त्रिभुज लिया तो हमें संबंध क्या मिला कि ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी का स्क्वायर मतलब कि इस वाले भुजा का स्क्वायर माइनस इस वाले भुजा का स्क्वायर किसके बराबर है, बी डी का स्क्वायर, मतलब कि आधी वाले भुजा का स्क्वायर, फिर माइनस लगा, फिर आधी भुजा का स्क्वायर। देखिए ये संबंध आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब हमने इन दोनों त्रिभुज में ओ बी ओ डी और सी ओ डी में पाइथागोरस में लगा के घटाया तो संबंध ये आया कि इसका कण और इसके कण को घटाने पर इसके आधार के साथ घटाना का संबंध आ रहा है। तो उसी तरीके से जब हम इन दोनों को त्रिभुज को लेने के लिए, मतलब कि आधी आधी लंबाई से क्या बन रहा है, ए ओ एफ और बी ओ एफ लेंगे। तो जब इसमें हम संबंध लेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा इसका कण मतलब कि ओ ए का स्क्वायर और फिर ये ओ बी का स्क्वायर, या फिर आप लिख लीजिए इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ एफ तथा त्रिभुज बी ओ एफ से क्या मिला, इसका कण क्या है, ओ ए का स्क्वायर, इसका कण क्या है, ओ बी का स्क्वायर, बराबर इसकी आधी भुजा क्या है, ए एफ का स्क्वायर, माइनस इसकी आधी भुजा क्या है, बी एफ का स्क्वायर। ये संबंध हम डायरेक्ट कर लेंगे। फिर से इसी तरीके से करेंगे पुनः, एक बार और अभ्यास कीजिए दोस्तों। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, हमें त्रिभुज लेना है जिसमें सी ई ये आधी भुजा और ए ई ये आधी भुजा, मतलब कि त्रिभुज सी ओ ई और ए ओ ई में, त्रिभुज सी ओ ई तथा त्रिभुज ए ओ ई में सेम चीज़, सी ओ ई का कण क्या है, ओ सी का स्क्वायर, माइनस ए ओ ई का कण क्या है, ओ ए का स्क्वायर, बराबर सी ओ ई की आधी भुजा क्या है, सी ई का स्क्वायर, माइनस ए ओ ई की आधी भुजा क्या है, ए ई का स्क्वायर। ये हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब सेम चीज़ बस वही करना है, क्या इन तीनों चीज़ों को हमको क्या करना है, जोड़ना है घटाना है, बताइए क्या लग रहा है आपको देख के। तो इस बार इन दोनों को हमको जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों समीकरणों को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस चित्र को इरेज कर देता हूँ।
तो दोस्तों हम इसको जोड़ते हैं। ये जो सिद्ध करना है मैंने ऊपर लिख दिया है, लाइन खींच लेते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, वीडियो क्योंकि बड़ी हो रही है। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 का देखिए दायां पक्ष क्या है, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। इसमें हम प्लस करेंगे समीकरण 2 का दायां पक्ष ये, प्लस OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। फिर समीकरण 3 का दायां पक्ष ये, प्लस OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। तो ये हमने ऐड किया केवल दाहिना पक्ष। अब बराबर लगा के हम बायां पक्ष जोड़ते हैं। तो बायां पक्ष में अगर आप देखेंगे तो ये BD प्लस में है, AF प्लस में है और CE। तो पहले प्लस वाले भाग को जोड़ लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। फिर इसमें देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। माइनस को कॉमन लेके ब्रैकेट में सबको जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए मजे की बात क्या है, ये OB का स्क्वायर जो प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। ये OC का स्क्वायर जो माइनस है ये प्लस है। उसी तरीके से ये OA का स्क्वायर जो माइनस है ये प्लस है, मतलब पूरा ख़त्म हो गया। तो ये इधर हो गया 0, कुछ नहीं बचा। बराबर यहाँ पर देखेंगे तो ये आ गया BD का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, और माइनस में जो बचा ये CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। तो देखिए जो 0 मैंने इधर लिखा इसको मैं हटा के इधर कर दे रहा हूँ, बराबर 0। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है, AF का स्क्वायर, BD का स्क्वायर और CE का स्क्वायर। बाकी ये जो माइनस में है उसको बराबर को उस साइड कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस जैसे दिया हुआ इसको उस क्रम में लिख लेते हैं। दिया है पहले AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर, ये माइनस वाला पार्ट जब 0 को इस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और इसी क्रम से लिख लेते हैं, पहले AE का स्क्वायर है, फिर CD का स्क्वायर है, फिर प्लस BF का स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी हमने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी भले ही बड़े बन गए दोस्तों, लेकिन मैंने इसमें पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्कुल समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको एक लाइव सेशन लेके अच्छे से पूरा समझा दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।